हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था रेडियोग्राफिक कैसेट्स की डेफिनेशन एंड इसकी बनावट क्या है, और साथ ही हमने जाने थे उसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स, और हमने बात की थी रेडियोग्राफिक कैसेट्स के कितने प्रकार के साइज़ के अंदर ये अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर। वहाँ पर रेडियोग्राफिक कैसेट्स का एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, वो था केयर या हैंडलिंग ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट। एक रेडियोग्राफिक कैसेट्स की केयरिंग या फिर ये मतलब उसका ध्यान कैसे रखा जाता है या उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है जब हम एक्सरे करते हैं तो उस दौरान। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर होगा डार्क रूम प्रोसीजर का, वीडियो लेक्चर सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो किसी भी कैसेट्स कि रेडियोग्राफिक कैसेट्स की जब हम एक्सरे करते हैं रेडियोग्राफिक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस दौरान हम एक कैसेट को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, कैसेट की किस प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार के डैमेज या फिर जो इमेज ले रहे हैं हम उसके अंदर किसी प्रकार की आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस ना हो, तो इस प्रकार से उसकी हैंडलिंग हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डो नॉट स्क्रैच एट एनी सरफेस ऑफ द रेडियोग्राफिक कैसेट। किसी भी सरफेस के ऊपर हमें यहाँ पर किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं करना है ताकि वो रेडियोग्राफिक कैसेट्स की डिज़ाइन को डैमेज कर सके, रेडियोग्राफिक कैसेट को डैमेज कर सके। तो ऐसा किसी भी प्रकार का हमें यहाँ पर किसी भी सरफेस के ऊपर, फ्रंट या बैक साइड के ऊपर हमें स्क्रैच नहीं करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, कैसेट स्टोर इन स्टैंडिंग और वर्टिकल पोजिशन इन कैसेट बॉक्स। देखिए यहाँ पर जो कैसेट की जो पोजीशन हम यहाँ पर रखते हैं कैसेट को आफ्टर रेडियोग्राफ यानी कि एक एक्सरे लेने के बाद या फिर तो हम कैसेट को क्या स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो कैसेट्स को हम इस पोजीशन के अंदर वर्टिकल पोजीशन में खड़ी ऊर्ध्वाधर पोजीशन के हम कैसेट के जो बॉक्सेस होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द स्टोर बॉक्सेस ऑफ द कैसेट। ऐसे बॉक्स बने होते हैं ड्राई टेबल के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कैसेट को प्लेस करना होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, डू नॉट प्लेस हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द कैसेट। कैसेट के टॉप की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कैसेट का टॉप या फ्रंट सरफेस है उसके ऊपर हमें किसी प्रकार का हैवी यानी कि भारी पदार्थ को वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, कैसेट्स ऑलवेज शुड बी ओपन ऑन द ड्राई बेंच इन द डार्क रूम। और कैसेट्स को हमेशा हमें क्या है, जो ड्राई बेंच होती है डार्क रूम के अंदर, वहीं पे उसकी ओपनिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के केमिकल्स या फिर वाटर कंटेंट का नहीं पाया जाता है वहाँ पर। तो इसलिए जब भी हम डार्क रूम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर दो बेंचेज होती है, एक तो होती है ड्राई बेंच और एक होती है वेट बेंच। ड्राई बेंच यानी सूखी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का हम इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पर, और एक होती है वेट बेंच। वेट बेंच के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, डेवलपर होता है, फिक्सिंग होता है, वाटर होता है, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो उनके वहाँ पर जो सारे केमिकल्स हैं वो गीले होते हैं, तो इसलिए उसको नाम दिया है वहाँ पर वेट बेंच। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, डू नॉट लीव द कैसेट इन ओपन पोजीशन। किसी भी कैसेट्स को हमें क्या है, ओपन पोजीशन के अंदर नहीं छोड़ना है। जब भी हम डार्क रूम में काम करें कैसेट के साथ या कैसेट की लोडिंग या रीलोडिंग करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान हमें क्या है, किसी भी प्रकार की वहाँ पर ओपनिंग करके नहीं छोड़नी है कैसेट को। उससे क्या हो सकता है, जैसे हम कैसेट को ओपन करके रखते हैं तो उस दौरान उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई वाटर कंटेंट या वाटर के ड्रॉपलेट होती हैं, केमिकल के ड्रॉपलेट हैं, तो वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर गिर सकती हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्सरे फिल्म है उसको वो डैमेज कर सकती हैं, बिकॉज एक्सरे फिल्म को हम प्लेस करती हैं कैसेट के अंदर दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैसेट्स कैरिड एट ए टाइम शुड बी लिमिटेड एंड शुड बी कैरिड सिक्योरली बिटवीन बॉडी एंड आर्म विथ फिंगर होल्डिंग देयर बॉटम एज। ठीक है, यानी कि जब भी हम कैसेट्स ले जाते हैं तो नंबर ऑफ कैसेट्स हमारे को क्या है, लिमिट लेके जानी है, मतलब निश्चित संख्या में लेके जानी है। ये नहीं है कि बहुत सारी कैसेट्स हम एक साथ लेके जा रहे हैं, किसी पेशेंट्स के एक या एक से अधिक एक्सरे हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारी कैसेट ले जानी पड़ती है। तो उस दौरान हमें क्या करना है कि सभी कैसेट्स को एक साथ ना ले जाके उनको पार्टीशन के अंदर ले जाते हैं। 2 कैसेट्स अब ले जाओ और एक्सरे कर लाओ उसका, एंड 2 कैसेट्स बाद में ले जाकर हम उसका एक्सरे कर सकते हैं। बिकॉज इस दौरान क्या होती है,
कि किसी भी प्रकार की मिसकैरिंग से क्या है कैसेट्स गिर सकती हैं और यहाँ पर कैसेट के डैमेज होने की संभावना हो सकती है। उससे क्या है उसकी फिल्म का बाहर निकल सकती है। तो आप जानते हैं फिल्म जैसे ही बाहर निकलती है तो वो लाइट के संपर्क में आने पर एक्सपोज हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डू नॉट स्टोर द कैसेट नियर द सोर्स ऑफ हीट लाइक हीटर ब्लोअर। अब इस बात को समझना आपकी कैसेट्स को हमें किसी जो हीटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हीटर ब्लावर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, डार्क रूम के अंदर जो एक्सरे फिल्म्स होती हैं उनको डेवलप करने के बाद उनको सुखाया जाता है। ठीक है, एक्सरे फिल्म को केमिकल्स के अंदर डेवलप करने के बाद उनको सुखाना होता है, तो वहाँ पर हम हीटर ब्लावर का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होती है, गर्म हवा निकलती है। तो ऐसे हीटर ब्लावर के पास में हमें कैसेट्स को नहीं रखना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हीटर ब्लावर की जो हीट है, उनकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसके अंदर जो फॉस्फोर मटेरियल होता है उसको डैमेज कर सकती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को डैमेज कर सकती हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेस होता है वो यहाँ पर पॉलीएस्टर का बना होता है, जो एक प्रकार की पॉलीथीन कंटेंट होता है, तो वो इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसको कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है द कैसेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम वाटर, केमिकल कंटेंट एंड डस्ट। कैसेट को ऐसी जगह में रखना चाहिए, यानी कि ड्राई बेंच में रखना चाहिए जहाँ पर वाटर, केमिकल या फिर अदर कंटेंट जैसे कि डस्ट वगैरह है, तो केमिकल कंटेंट, डस्ट एंड वाटर, इनसे सभी से दूर रखना चाहिए। तो उससे जैसे डस्ट वाला जो एरिया है तो उससे हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यदि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर स्क्रैच प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर। तो और साथ ही जो वाटर कंटेंट है या केमिकल कंटेंट है वो भी यहाँ पर फिल्म को डैमेज कर सकते हैं, फिल्म के अंदर किसी प्रकार के आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हमें इन जो केमिकल्स, वाटर कंटेंट है या डस्ट है, इनसे दूर रखना चाहिए एक कैसेट को। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन द स्क्रीन विथ स्क्रीन क्लीनर मंथली एंड रिकॉर्ड द डेट ऑफ क्लीनिंग। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कैसेट के अंदर जो स्क्रीन्स प्रोड्यूस होती हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, तो उनको स्क्रीन क्लीनर होता है, उसकी सहायता से मंथली हमें उनको क्लीन करना होता है। एक मंथ के ऊपर स्क्रीन को क्लीन करना होता है ताकि उनके अंदर जो ट्रैप होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स है तो उनको हम आसानी से हटा सकें और वहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिफैक्ट से हम बच सके। ठीक है, एक्सरे फिल्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाले। और साथ ही साथ हमें जो क्लीन किए हैं तो उस डेट को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन रखना चाहिए कि इस डेट को हमने यहाँ पर इसको क्लीन किया है, तो नेक्स्ट डेट कितनी डेट को हमें यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंश्योर द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज फुल्ली ड्राई बिफोर रीलोडिंग द कैसेट। ठीक है, जैसे ही हमने उसको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को अच्छे से क्लीन कर लिया तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो पूरी तरह ड्राई है, फुल्ली ड्राई है, तभी हमें उसको कैसेट के अंदर रीलोड करना चाहिए, वापस से उसको कैसेट के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है यहाँ पर कैसेट केयर ऑफ कैसेट्स या हैंडलिंग ऑफ कैसेट्स के। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आज का ये वीडियो लेक्चर। तो कैसे लगा आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।